वर्ष 3091। पृथ्वी अब वह नहीं रही जो एक सदी पहले हुआ करती थी। महासागरों का स्तर बढ़ चुका है, वनों का लगभग अंत हो चुका है और धरती की सतह पर ऑक्सीजन की शुद्धता अब केवल 12% पर सिमट चुकी है। पर अब धरती पर रहना किसी के लिए भी लक्ष्य नहीं रहा। अब लक्ष्य है अन्य ग्रहों पर जाकर जीवों का शिकार करना, उनके जीन बिंदुओं को प्राप्त कर स्वयं को शक्ति से भर लेना। इसी लक्ष्य ने जन्म दिया जीन आर्क प्रोजेक्ट, जिसे चलाता है इंटरस्टेलर जीन अथॉरिटी IJA। IJA ने अब तक धरती के केवल 9,999 मानवों को दूसरे ग्रह पर शिकार के लिए भेजा था और अब बचा था केवल आखिरी चयन, नंबर 10,000। स्थान भारत, मणिपुर के पास स्थित गुप्त अंडरग्राउंड फैसिलिटी SRC-42। विवेक राणा 17 वर्ष का युवक अपनी आंखें मसलते हुए कांच की दीवार के पार देख रहा था, जहां अन्य उम्मीदवार कड़े प्रशिक्षण से गुजर रहे थे। उनके शरीर पर चोट के निशान थे, खून जमा हुआ था और दाहिना हाथ टूटा हुआ था, फिर भी वह मुस्कुरा रहे थे। तो मैं ही अंतिम चयनित हूँ, उसने खुद से पूछा। उसके सामने खड़ी थी डॉक्टर रिया सेन, प्रमुख जीन अधिकारी। रिया ने ठंडी आवाज में कहा, तुम वह हो जिसे किसी ने कभी नहीं चुना, पर जीन टेस्ट में तुम्हारे भीतर एक अनोखी संरचना मिली है। जीन टैग 00X शून्यवर्ती। विवेक ने हल्की हंसी में कहा, मतलब मैं दूसरों जैसा नहीं हूं? रिया, तुम में वो क्षमता है जो किसी में नहीं है, लेकिन याद रखो, वहां जो दुनिया है वो नरक है। बीस्ट तुम्हें एक सेकंड में फाड़ देंगे, या शायद तुम उनकी आत्मा चुरा लो। विवेक को अंतिम तैयारियों के लिए एक जैविक कक्ष में रखा गया। उसकी नसों में धीरे धीरे जीन सिंक्रोनाइजर इंजेक्ट किया गया, एक खास तरल जो मानव शरीर को इंटरप्लानेटरी शिफ्ट के लिए तैयार करता है। टेलीपोर्ट चैनल और टारगेट प्लेनेट डेल्टाइन 4। पलक झपकते ही विवेक की चेतना अंधेरे में डूब गई। विवेक की आंखें खोली तो वह किसी परग्रही जंगल में था। आसमान शाह नीला था, वृक्ष चमकीले और सांस लेते दिखते थे, और जमीन काई से ढकी हुई थी। अचानक एक कंपकपाहट, धम धम। जंगल के पार से निकला एक विशालकाय जीव। उसके शरीर पर हड्डियां बाहर निकली हुई थी और उसकी आंखें लाल रंग की धधकती आग। नाम
बोनरास बीस्ट, रैंक F+, जीन पॉइंट्स 5, डेविल सोल चांस 2%। विवेक के सामने स्क्रीन चमकी। टारगेट स्कैन कंप्लीट, सर्वाइवल चांस 12%। पर विवेक हंसा। चलो देखते हैं मैं कितना जिंदा रह पाता हूँ। बोनरास बीस्ट गरजा और सामने छलांग लगाई। विवेक जमीन पर लुढ़क गया, लेकिन उसके हाथों में था एक इलेक्ट्रिक स्प्लिंटर ब्लेड, एक बेसिक इंटरस्टेलर हथियार। वह जानता था कि यह उसके जीवन की पहली और सबसे कठिन लड़ाई होगी। बीस्ट ने हमला किया। विवेक ने ब्लेड घुमाया और उसकी आंखों की ओर काट मारी। चीख, धमाका, खून और फिर शांति। बीस्ट जमीन पर गिरा और उसके शरीर से निकला एक नीला प्रकाश। जीन पॉइंट्स +5, डेविल सोल प्राप्त। स्क्रीन पर चमका। डेविल सोल टाइप, विष बाधक त्वचा, क्षमता किसी भी जहरीले तत्व के विरुद्ध सुरक्षा। विवेक के चेहरे पर पहली बार आत्मविश्वास था। तो ये है असली खेल की शुरुआत। उसके रिस्ट बैंड पर नया टैग जुड़ चुका था, शिकारी #10,000। और स्क्रीन पर शब्द उगले। स्वागत है विवेक राणा, अब तुम शिकारी हो। अब तुम्हारा अस्तित्व केवल शक्ति से मापा जाएगा। प्लेनेट डेल्टाइन 4, सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक भयावह और अजीब ग्रह है। यहाँ हर पेड़, हर जीव, हर कण खतरनाक और अनजान है। विवेक राणा का पहला शिकार सफल हो चुका था। अब उसके पास था 5 जीन पॉइंट्स, डेविल सोल, विस्फादक त्वचा, एक बेसिक इंटरस्टेलर ब्लेड और सबसे महत्वपूर्ण, मौत के खिलाफ पहला अनुभव। विवेक राणा की सांसें अब तेज थी और खून अभी भी उसकी कोहनी से बह रहा था, लेकिन आंखों में चमक थी। तो यही है असली दुनिया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अचानक उसकी आंखों के सामने हवा में हरे अक्षरों से भरा होलोग्राफिक सिस्टम खुला। नाम विवेक राणा, रैंक नोविस, जीन पॉइंट्स 5, डेवलपमेंट 1%, एनर्जी कोर इनएक्टिव, डेविल सोल, विष बाधक त्वचा पैसिव। टिप, 10 जीन पॉइंट्स तक पहुंचते ही एनहांसमेंट्स लेवल अनलॉक होगा। नोट, बीस्ट रैंक जितना ऊंचा होगा, रिस्क और पॉइंट्स उतने ही अधिक होंगे, लेकिन डेविल सोल रेट बहुत दुर्लभ है, 1 से 5% तक। विवेक ने खुद से कहा, मतलब असली मजा तो हाई रैंक बीस्ट में है। जंगल के उस पार एक गहराई में एक विशाल गुफा थी।
गुफा के मुहाने पर खून के पुराने धब्बे थे, लेकिन उसके पास जैसे कोई अदृश्य शक्ति विवेक को खींच रही थी। विवेक धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही वह अंदर गया, वातावरण बदल गया। वायु भारी हो गई। एक अजीब सी सरसराहट थी। और फिर सामने था जहर गुफा बीस्ट, रैंक ई, जीन पॉइंट्स 10, डेविल सोल चांस 3%, विशेषता तेज जहरीली सांस और मल्टीपल टेंटिकल्स। विवेक राणा ने अपनी ब्लेड टाइट पकड़ी। अब देखते हैं मेरा विष प्रतिरोध असली है या नहीं। बीस्ट ने गुफा में दहाड़ मारी और हरे धुएं की मोटी लहरें हवा में फैल गई। हर दूसरा जीव मर जाता इस सांस से, लेकिन विवेक की त्वचा पर हल्की सी जलन के अलावा कुछ नहीं हुआ। डेविल सोल्स के लिए विष बाधक त्वचा एक्टिवेटेड। विवेक के सामने कूदकर बीस्ट की आंखों पर वार किया, लेकिन बीस्ट ने अपने टेंटिकल्स से उसे दीवार से दे मारा। धड़ाम। कमर की हड्डी में झंझनाहट, लेकिन विवेक मुस्कुराया। ओ भाई, मजा आ गया। उसने जमीन से उठते हुए अपनी ब्लेड पर जान लगा दी और बीस्ट की गर्दन के नीचे सीधे वार किया। बीस्ट चीखा। रक्त फव्वारे की तरह बाहर निकला और फिर शांत। जैसे ही बीस्ट गिरा, शरीर से चमकता हुआ नीला गोला बाहर आया। जीन पॉइंट्स +10, डेविल सोल प्राप्त। स्क्रीन चमक उठा। डेविल सोल टाइप, विष तंत्री वार। क्षमता, एक बार में 2 टेंटिकल्स जैसा वार जिनमें तेज विष होता है। जीन पॉइंट्स कुल 15। एनहांसमेंट लेवल अनलॉक। अब सिस्टम में नई चीजें जुड़ी। नया स्किल स्लॉट ओपन। दिमागी प्रोसेसिंग स्पीड +12%। पेशीय शक्ति +18%। विवेक हंसा। मुझे लग रहा है मैं अब इंसान से कुछ और बनता जा रहा हूँ। गुफा से बाहर निकलते ही अचानक एक शिकारी ड्रोन ने विवेक को स्कैन किया। स्क्रीन पर रेड अलर्ट आ गया। गैर पंजीकृत शिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण। चेतावनी, अन्य शिकारी द्वारा चुनौतियां दी जा सकती है। और फिर जंगल में से एक भारी आवाज आई। तू कौन है जो मेरी बीस्ट को मारकर जा रहा है? एक लंबा काले कवच में ढका शिकारी सामने आया। उसके पास हाई रैंक ब्लेड, लाइट आर्मर और लाल रंग का ट्विन फायर सोल्स थी। नाम क्रैशियन, रैंक इंटरमीडिएट, जीन पॉइंट्स 120, डेविल सोल्स 3। उद्देश्य, नव शिकारियों को खत्म करना। क्रैशियन ने तुरंत हमला किया। दोनों फायर सोल्स से आगे की लहर विवेक की ओर दौड़ी। विवेक ने छलांग लगाई और विष तंत्री वार से पलटवार किया। धम। पहली बार विवेक ने जाना कि असली शिकारी कितना खतरनाक हो सकता है।
लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं था। तू सड़ा हुआ आ गए और मैं जहर। लड़ाई आधे घंटे तक चली। चोट, धुआं, वार, दौड़, खून, झटका। अंत में विवेक ने क्रैशन की बाईं आंख में विष तंत्री घुसा दी। चीख। शिकारी क्रैशन पर विजय। जीन पॉइंट्स +30। विक्ट्री बोनस। डेवलपमेंट 10%। अब लड़ाई के बाद सिस्टम से कुछ शब्द प्रकट किए। शिकारी कोड। नियम 7। दूसरे शिकारी से जीत कर उसकी आत्मा, जीन पॉइंट्स और संसाधन हथिया सकते हो, लेकिन हारने पर सब कुछ छीन सकता है। अब विवेक के पास था फुल जीन पॉइंट्स 45, 3 डेविल सोल्स, एक हारे हुए शिकारी का कवच और ब्लेड। और अब वह जान गया था, यह दुनिया बीस्ट से ज्यादा शिकारी से डरती है। डेल्टाइन 4 के गहरे जंगल में धुंध फैल चुकी थी। विवेक राणा अब 45 जीन पॉइंट्स, 3 डेविल सोल्स और एक हारे हुए शिकारी का कवच लिए धीरे धीरे अपने अगले शिकार की तलाश में आगे बढ़ रहा था। जमीन पर टूटे पेड़, जली हुई घास और अधजले शव बिखरे थे। ये न तो बीस्ट थे, न सामान्य शिकारी के, ये रक्त संधि के शिकार थे। रक्त संधि इंटरस्टेलर स्टारी कोड का सबसे खतरनाक हिस्सा। जब 2 या उससे अधिक शिकारी एक दूसरे को जिंदा छोड़ने के बजाय आखिरी सांस तक लड़ते हैं, तब बनता है यह मैदान। विवेक का विष बाधक त्वचा उसे कई जहरों से बचाता, लेकिन हवा में एक नई गंध थी, पूर्ण और दांतों की। सिस्टम ने चेतावनी दी, हाई रैंक बीस्ट प्लस शिकारी सक्रिय संघर्ष क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हो। जो भी अंदर जाएगा या तो विजेता होगा या सब। विवेक के होठों पर हल्की मुस्कान आई। अच्छा है, मुझे चैलेंज पसंद है। मैदान के बीच में एक गड्ढा था, इतना बड़ा जैसे किसी उल्का पिंड ने टक्कर मारी हो। गड्ढे में एक बीस्ट जिसकी पूरी त्वचा काले धुएं में ढकी थी, आंखें लाल और शरीर पर सैकड़ों हड्डी के कांटे। नाम अंधग्रह हत्यारा। रैंक एक्स रैंक का बीस्ट। बीस्ट रैंकिंग का सबसे खतरनाक वर्ग। जीन पॉइंट्स 150। डेविल सोल चार्ज 5%। क्षमता छाया में गायब होकर घातक वार करना। बीस्ट के चारों तरफ 5 शिकारी लड़ रहे थे और एक एक कर मर रहे थे। विवेक को एहसास हुआ कि अगर वह इसमें कूदा तो जीत भी सकता है और मर भी सकता है। बीस्ट ने अचानक एक शिकारी को छाया में खींच लिया और उसकी गर्दन तोड़ दी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि बाकी शिकारी भी ठिठक गए। विवेक ने मौका देखा, विष तंत्री वार सक्रिय किया और सीधा बीस्ट की पीठ में घुसा दिया।
बीस्ट गुर्राया, लेकिन छाया में गायब हो गया। अगले ही पल विवेक के ठीक पीछे उसकी गर्दन काटने वाला था कि विवेक झुक गया और ब्लेड ऊपर की ओर घुमाई। छन, बीस्ट की एक आंख बाहर आ गई। बाकी बचे शिकारी अब विवेक को भी दुश्मन समझ रहे थे, क्योंकि एक्स रैंक बीस्ट का शिकार करने पर इनाम और पॉइंट्स साझा नहीं होते। जो मारेगा सब उसका। एक शिकारी लोह की लंबी भाला ली विवेक की तरफ चपटा। दूसरा ऊर्जा क्रॉसबो से तीर चला रहा था। विवेक ने दोनों के बीच छलांग लगाई, ब्लेड से क्रॉसबो तोड़ा और भाले वाले का हाथ काट दिया। बीस्ट अब फिर से मैदान में था और यह लड़ाई 3 तरफा हो चुकी थी। बीस्ट बनाम शिकारी बनाम शिकारी। बीस्ट ने छलांग लगाई और भाले वाले शिकारी को सीधा चीर दिया। विवेक ने इस मौके का फायदा उठाया, ब्लेड को डेविल सोल पावर से चार्ज किया, जिससे उसमें जहर और बिजली दोनों आ गए। सीधा बीस्ट की गर्दन पर वार किया। 1 सेकंड के लिए पूरा मैदान शांत। फिर बीस्ट का विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। जीन पॉइंट्स प्लस 150। डेविल सोल प्राप्त। डेविल सोल टाइप। छाया गमन। क्षमता 10 सेकंड के लिए किसी भी छाया में घुसकर अदृश्य होना। अब विवेक के पास था कुल जीन पॉइंट्स 195। 4 डेविल सोल्स। एनहांसमेंट्स लेवल 2 अनलॉक। सिस्टम ने कहा शिकारी #10,000। अब तुम उच्च स्तरीय शिकारी रजिस्ट्रेशन के पात्र हो। अगला ग्रह जो फिरासात। टेलीपोर्ट तैयार। टेलीपोर्ट पैड पर पैर खड़े होते हुए विवेक ने खुद से कहा, अगर डेल्टा इंचार नरक था तो देखते हैं जेफिरस 7 क्या है। अगले ही पल उसका शरीर नीली रोशनी में घुल गया और वह एक नई, अजनबी और भी खतरनाक दुनिया में प्रवेश कर चुका था। नीली रोशनी में शरीर घुलने के बाद विवेक को लगा जैसे वह अनगिनत चाकुओं के बीच से गुजर रहा हो। हर चाकू हवा की धार था जो त्वचा को काटने की कोशिश कर रहा था। अचानक रोशनी खत्म हुई और वह ठंडी तेज हवाओं वाले द्वीप पर खड़ा था। प्लेनेट जेफिरा 7। सतह 90% महासागर, 10% तैरते द्वीप। वायुमंडल तेज अम्लीय हवाएं केवल जीन एनहांस शरीर से झेल सकते हैं। विशेषता यहाँ के बीस्ट हवा और पानी दोनों में शिकार कर सकते हैं। सिस्टम ने चेतावनी दी, नोट, इस ग्रह पर हवा में घुला एसिड एथर किसी भी नॉन रेजिस्टेंट को 2 मिनट में खत्म कर देगा। विवेक की विष बाधक त्वचा ने थोड़ी मदद की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यहाँ बिना विशेष अपग्रेड के ज्यादा समय तक रहना मुश्किल होगा। जेफिरा 7 पर व्यक्तिगत शिकार लगभग असंभव है, इसलिए IJA ने विवेक को एक
अस्थायी टीम में शामिल कर दिया। टीम स्टॉर्म स्प्लिंटर्स। लीडर आर्या मेनन। रैंक इंटरमीडिएट। डेविल सोल विंड क्लोक। शार्प शूटर रिकोत्स्का। रैंक लोअर इंटरमीडिएट। डेविल सोल वाटर स्प्लिंटर। ट्रैकर जोहान क्रेज। रैंक लोअर इंटरमीडिएट। डेविल सोल बीस्ट आई। फ्रेश ब्लेड विवेक राणा। रैंक एनहांसमेंट लेवल 2। 4 डेविल सोल्स। आर्या ने विवेक को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम वही हैशटैग 10,000 हो। उम्मीद है तुम्हारे एक्स रैंक वाले कारनामे बस किससे नहीं। विवेक मुस्कुराए। बस देखती जाओ। टारगेट बीस्ट वाइब्रान हंटर। रैंक D+। जीन पॉइंट्स 25। क्षमता हवा में अदृश्य होना। पानी के अंदर की स्पीड 3 गुना ज्यादा। लोकेशन तैरता द्वीप रिवर्स क्रो के पास। टीम ने अपने हॉवर ग्लाइडर पर सवार होकर द्वीप की उड़ान भरी। चारों तरफ नीला महासागर, बीच बीच में काले बादल और उनसे गिरती एमलिया बारिश। हवा इतनी तेज कि हॉवर ग्लाइडर कई बार झूल जाता। द्वीप पर उतरते ही जोहान ने अपनी बीस्ट आई से बीस्ट की लोकेशन पकड़ ली। पूर्वी किनारे के पास और शायद अकेला नहीं है। जैसे ही टीम ने किनारे की ओर कदम बढ़ाया, पानी में से 4 वाइब्रान हंटर बाहर निकले। उनके पारदर्शी पंख ब्लेड जैसे तेज थे। रिको ने तुरंत वाटर स्प्लिंटर तीर छोड़ा। एक बीस्ट गिरा, लेकिन बाकी 3 हवा में अदृश्य हो गए। आर्या ने विंड क्लोक एक्टिव किया और हवा के प्रवाह को महसूस करते हुए 2 बीस्ट के वार से बच गए। विवेक ने छाया गमन का इस्तेमाल किया। पास के पत्थर की छाया में घुसकर सीधे बीस्ट गर्दन काट डाली। लड़ाई खत्म होने पर 3 बीस्ट से जीन पॉइंट और मटेरियल निकले, लेकिन चौथे बीस्ट के शव से एक अजीब वस्तु निकली। एक काले क्रिस्टल जैसा कोर, जिस पर आइजैक ए का नहीं बल्कि ब्लड सील का निशान था। आर्या का चेहरा गंभीर हो गया। ये बुरा है। ब्लड सील सिर्फ ब्लैक मार्केट शिकारी इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब इस ग्रह पर अनधिकृत शिकारी घुसे हुए हैं। विवेक ने हल्के से हंसते देखा। मतलब अब बीस्ट के साथ साथ इंसानों से भी खेलना पड़ेगा। टीम ने वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन हॉवर ग्लाइडर तक पहुंचने से पहले ही आसमान से तेज हवा का बवंडर उतरा। बवंडर के बीच 5 ब्लैक मार्केट शिकारी। लीडर का कवच पूरी तरह काले धातु का था और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसने कहा, क्रिस्टल दे दो, वरना यहां से कोई नहीं जाएगा। आर्य ने तलवार निकाली, रिको ने तीर ताना और विवेक ने अपने ब्लेड को जहर और बिजली से चार्ज किया।
लड़ाई बिजली की गति से शुरू हो गई। ब्लैक मार्केट शिकारी सामान्य शिकारी से ज्यादा खतरनाक थे, क्योंकि वे किसी भी नियम को नहीं मानते थे, यानी किसी भी नियम के बंधन में नहीं थे, सीधे जान लेने वाले। विवेक ने एक दुश्मन की भुजा काट दी। आर्य ने विंड ब्लेड से एक को आधा कर दिया, लेकिन लीडर अब भी खड़ा था और उसका डेविल सोल्ड टेम्पेस्ट ब्लेड हवा में 50 मीटर दूर से भी वार कर सकता था। लीडर ने विवेक पर वार किया। ब्लेड को हवा उसकी कवच चीर गई और कंधा लहूलुहान कर दिया। विवेक गर्जा, लेकिन तेरी हवा मेरी छाया से तेज नहीं। छाया गमन और विषतंत्री वार का कॉम्बो लगाकर उसने लीडर के सीने में घाव कर दिया। जेन पॉइंट्स +40। डेविल सोल प्राप्त। डेविल सोल टेम्पेस्ट ब्लेड क्षमता 30 मीटर दूर से हवा को काट कर वार कर। ब्लैक मार्केट शिकारियों का सफाया हो चुका था, लेकिन आर्या ने कहा, यह तो बस शुरुआत है। जेफिरस 7 में ब्लड सील का मतलब है कि यहाँ कोई बड़ा खेल चल रहा है। विवेक ने क्रिस्टल अपनी जेब में रखते हुए मुस्कुराया। अच्छा है, मुझे खेल पसंद है। जेफिरा 7 का सूरज डूब चुका था। हिमालय हवाएं और तेज हो गई। आसमान में हरे और बैंगनी रंग की बिजली कौंध रही थी। टीम स्ट्रॉम स्प्लिंटर्स एक तैरते हुए द्वीप की गुफा में रात गुजार रही थी। विवेक अपनी कवच की पट्टियां ठीक कर रहा था, जबकि उसकी आंखें उस काले ब्लड सील क्रिस्टल पर टिकी थी। वो क्रिस्टल किसी भी सामान्य बीस्ट कोर जैसा नहीं था। उसमें गहरे लाल रंग की लहरें घूम रही थी, जैसे कोई जीवित हो। जैसे ही विवेक ने क्रिस्टल को हाथ में लिया, उसके रिस्ट बैंड पर सिस्टम ने तेज बीप दी। अनधिकृत आर्टिफैक्ट डिटेक्टेड। श्रेणी इंटरस्टेलर बैन आइटम। ब्लड सील विवरण। ब्लड सील शिकारियों के खून से बंधा हुआ एक परजीवी कोर है, जो धारक को असामान्य शक्ति देता है, लेकिन उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे खींचता हो। उपयोग के लिए रक्त संधि की आवश्यकता। विवेक की भौहें सिकड़ गई। मतलब, इसे इस्तेमाल करने के लिए मुझे खुद को इसकी गुलामी में देना होगा। आर्या ने पास आकर धीमे स्वर में कहा, ये चीज किसी भी आधिकारिक शिकारी के लिए नहीं, मौत का सौदा है। अगर IJA को पता चला तो सीधा हार्ड टर्मिनेशन आदेश मिल जाएगा। विवेक ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तब तो इसे छुपाना ही सही रहेगा। अगली सुबह टीम हवर ग्लाइडर पर मुख्य बेस की ओर लौट रही थी, लेकिन समुद्र की सतह पर कुछ बड़ा उनका पीछा कर रहा था। जोहान ने बीस्ट आई से नीचे देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नाम एबिस रिपर, रैंक S, जीन पॉइंट्स 400, डेविल सोल चांस 6%, विशेषता
पानी में अदृश्य होना और एक ही बार में लक्ष्य को निगल जाना। आर्या ने तुरंत दिशा बदली, लेकिन समुद्र के नीचे से एक विशाल परछाई तेजी से ऊपर आई। एबिस रीपर के मुंह में सैकड़ों ब्लेड जैसे दांत थे। उसकी एक छलांग में पूरा पावर ग्लाइडर डगमगा गया। रिको ने वाटर स्प्रिंटर के तीर छोड़े, लेकिन वो उसकी त्वचा पर खरोच भी नहीं डाल सके। विवेक को एहसास हो गया, अगर वो अभी कुछ नहीं करता तो सब मारे जाएंगे। उसने टेम्पेस्ट ब्लेड को छाया गमन एक साथ सक्रिय किया। पानी की सतह से छाया से छूकर सीधे बीस्ट की आंख पर वार किया। बीस्ट गरजा और गहराई में चला गया, लेकिन दोबारा पहले से ज्यादा गुस्से के साथ लौटा।